नमस्ते दोस्तों। आइए सुनते हैं एक कहानी, गुमशुदा शहजादी और रहस्यमयी नक्शा। दूर, बहुत दूर, नीलगिरी पहाड़ियों के बीच एक खूबसूरत रियासत थी, चंद्रगढ़। यहाँ की शहजादी वैदेही अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए जानी जाती थी। वो हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के बारे में सोचती रहती थी। एक पूर्णिमा की रात, जब पूरा महल चांदनी में नहाया हुआ था, शहजादी वैदेही अचानक गायब हो गई। उनके कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था और कोई भी जबरदस्ती के निशान नहीं थे। पूरे महल में हड़कंप मच गया। राजा वीरेंद्र सिंह और रानी सुनैना अपनी इकलौती बेटी के गुम होने से गहरे सदमे में थे। राज्य के सबसे कुशल जासूसों और सैनिकों को शहजादी की तलाश में लगा दिया गया, लेकिन कई दिनों तक कोई सुराग नहीं मिला। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ कहते कि उन्हें परियां उठाकर ले गईं, तो कुछ मानते थे कि किसी दुष्ट जादूगर का काम है। एक दिन शहजादी के कमरे की तलाशी लेते समय उनकी एक दासी को एक पुरानी मोड़ी हुई चमड़े की पुड़िया मिली। जब उसे खोला गया तो अंदर एक अजीबोगरीब नक्शा निकला। ये किसी जानी पहचानी जगह का नक्शा नहीं था। इस पर रहस्यमय चिन्ह और अनजान भाषा में कुछ शब्द लिखे हुए थे। राजा वीरेंद्र सिंह ने राज्य के विद्वानों को बुलाया, लेकिन कोई भी उस नक्शे का मतलब नहीं समझ पाया। तभी दरबार में एक बूढ़ा और अनुभवी यात्री आया। उसने कई देशों की यात्रा की थी और कई रहस्यमयी भाषाओं का ज्ञान रखता था। जब उसने वो नक्शा देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने बताया कि ये नक्शा खोई हुई सूर्य नगरी का रास्ता दिखाता है, एक ऐसी जगह जिसका उल्लेख सिर्फ पुरानी कहानियों में मिलता है। लोग कहते हैं कि सूर्य नगरी में बेशुमार खजाना छिपा हुआ है और वहां के पत्थर में अद्भुत शक्तियां हैं। यात्री ने यह भी कहा कि इस तरह के नक्शे अक्सर किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति द्वारा किसी खास कारण से बनाए जाते हैं। राजा को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। उन्होंने उस बूढ़े यात्री को गाइड के तौर पर चुना और अपने सबसे बहादुर सैनिकों के साथ सूर्य नगरी की खोज में निकल पड़े। उनके साथ शहजादी वैदेही का बचपन का मित्र वीर भी था, जो अपनी बहादुरी और वफादारी के लिए जाना जाता था। वीर शहजादी को किसी भी कीमत पर वापस लाना चाहता था। नक्शे के अनुसार उन्हें घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और एक खतरनाक रेगिस्तान को पार करना था। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जंगली जानवरों से लड़ाई, मुश्किल रास्तों को पार करना और धोखेबाज लोगों से सामना। बूढ़ा यात्री अपने ज्ञान और अनुभव से उनकी मदद करता रहा। वीर अपनी हिम्मत और फुर्ती से हर खतरे का सामना करता रहा। कई हफ्तों की मुश्किल यात्रा के बाद वो आखिरकार नक्शे में दिखाए गए स्थान पर पहुंचे। वहां पहाड़ियों के बीच एक छिपी हुई घाटी में सूर्य नगरी के खंडहर मौजूद थे। नगरी कभी बहुत खूबसूरत रही होगी, लेकिन अब वो वीरान और खंडरों में तब्दील हो चुकी थी। जैसे ही वे खंडरों में आगे बढ़े, उन्हें एक छुपा हुआ तहखाना मिला। तहखाने के अंदर एक रोशनी से भरा कमरा था
और उस कमरे के बीच में एक क्रिस्टल के सिंहासन पर शहजादी वैदेही बैठी हुई थी, लेकिन उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उनके पास एक बुरी शक्ल का जादूगर खड़ा था, जो एक प्राचीन किताब में कुछ पढ़ रहा था। जादूगर ने जैसे ही राजा और सैनिकों को देखा, वो जोर से हंसा। उसने बताया कि वो वैदेही को यहाँ इसलिए लाया था ताकि वो सूर्य नगरी के पत्थरों की शक्ति का उपयोग करके दुनिया पर राज कर सके। वैदेही उस जादूगर की कैदी थी और अपनी रियासत को बचाने के लिए बेबस थी। वीर और राजा के सैनिकों ने तुरंत जादूगर पर हमला कर दिया। एक भयंकर लड़ाई हुई। जादूगर के पास भी कुछ जादुई शक्तियां थीं, लेकिन वीर और राजा के सैनिकों की बहादुरी के आगे वो टिक नहीं पाया। आखिरकार वीर ने एक तलवार से जादूगर की जादुई छड़ी तोड़ दी, जिससे उसकी सारी शक्तियां खत्म हो गईं। शहजादी वैदेही आजाद हो गईं। उन्होंने अपने पिता और वीर को देखकर राहत की सांस ली। उन्होंने बताया कि उन्हें एक अजीब सपना आया था, जिसमें उन्हें सूर्य नगरी और उसकी शक्तियों के बारे में पता चला था। वो खुद ही इस नक्शे को बनाकर सूर्य नगरी की खोज में निकली थीं, ताकि उन शक्तियों को अपनी प्रजा की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकें। लेकिन वो जादूगर के जाल में फंस गईं। शहजादी, राजा और उनके सैनिक खुशी खुशी चंद्रगढ़ लौट आए। उनका भव्य स्वागत हुआ। शहजादी वैदेही की बहादुरी और दूरदर्शिता की हर जगह चर्चा होने लगी। उन्होंने सूर्य नगरी के नक्शे और उससे मिली जानकारी का उपयोग करके अपनी रियासत को और भी समृद्ध और सुरक्षित बनाया। और वीर की वफादारी और बहादुरी देखकर राजा ने उसे अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त किया। इस कहानी से सभी ने सीखा कि ज्ञान और जिज्ञासा हमें बड़े खतरों से बचा सकती है और साहस और एकता से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। आशा है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी दोस्तों। हम फिर मिलेंगे। बहुत धन्यवाद।